एक ऐसे चुनाव पर जिस चुनाव को विपक्ष जीत लेता है तो निश्चित मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर सत्ताधारी पार्टी की लहर के अंदर छेद हो जाएगा। जी हाँ, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव चले, आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरह से उपचुनावों में विपक्ष को हराया गया, विपक्ष मतलब स्पष्ट है समाजवादी पार्टी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश गोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर एक और उपचुनाव को लेकर जो बहुत ही चर्चित हो चला है। उस उपचुनाव के अंदर अगर विपक्ष जीत जाता है तो मान के चलिए कि आने वाले समय में 2024 के अंदर भाजपा के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता, समाजवादी पार्टी के मजबूत इच्छा वाले नेता, लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले नेता, किसानों की आवाज को उठाने वाले नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की लोकसभा सीट मैनपुरी खाली है। खाली इसलिए है कि हमारे बीच में अब समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता धरती पुत्र नहीं रहे, वो ईश्वर के सानिध्य में चले गए हैं और जिससे वो सीट खाली हो गई है। और चुनाव भी इस समय हो रहा है कि जब पूरा परिवार दुखी है कि उनके बीच में उनका पिता नहीं है, जनता के बीच में उनका नेता नहीं है, जो परिवार को तोड़ने के लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, इस चुनाव में वो परिवार एक साथ फिर एक मंच पर दिखाई दिया है। मैनपुरी के चुनाव में डिंपल यादव के भविष्य ने, डिंपल यादव के चेहरे ने फिर चाचा भतीजे को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि मैनपुरी के उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस दुख की घड़ी में उन्होंने नेताजी के लिए इस चुनाव की जीत को बताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है, आप ये सुनिए। की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। कि लोगों ने देखी हैं, लेकिन एक पहली सरकार देखी होगी जो हर वादे को भूल गई हो और इतनी परेशानी, तकलीफ, साजिश और षड्यंत्र कोई पार्टी नहीं करती जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है, न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है, और जितने अस्पताल बने उस पे भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते परिवार में झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी, क्योंकि बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है। ये जो समाजवादी रास्ता नेताजी ने दिखाया है, उसी रास्ते पे हम लोगों को चल करके समाज और देश की दिशा बदलनी है। ये तमाम समस्याएं जो दिखाई दे रही हैं, इनका अगर कोई रास्ता है तो वही रास्ता है जो नेताजी ने रास्ता दिखाया। जो नेताजी का रास्ता था राजनीतिक रास्ता, जो नेताजी ने सामाजिक रास्ता दिखाया और जिस लड़ाई को लड़ने का काम किया, उसी रास्ते से खुशहाली आ सकती है। ये तमाम दावे करते हैं विकास का, ये विकास का दावा बीजेपी न करे। अपने भ्रष्टाचार का दावा तो कर सकते हैं, सड़कों पे गड्ढे का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन जितना भी विकास अगर हुआ है तो वो समाजवादियों ने यहाँ का विकास कर करके दिखाया है। नेताजी ने कभी भी जसवंत नगर के लोगों को अपने दूर का नहीं समझा, अपने परिवार का सदस्य ही समझ करके उन्होंने जिंदगी भर यहाँ के लोगों के बीच में काम किया। मैंने कई मौकों पर कहा
कि नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया। और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने और आप लोगों के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के लोगों ने। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो न जानता रहा हो। नेताजी के साथ रहने वाले यहाँ के बहुत सारे लोग हैं और समय समय पर इनके परिवार के लोग भी जेल गए हैं। कभी कभी जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता हूं, अपनी जेब से कभी पुराने सर्टिफिकेट निकाल करके दिखाते हैं कि देखो किस जमाने में हम नेताजी के साथ जेल में गए हैं। इसलिए जब चुनाव होने जा रहा है और वो हमारे बीच नहीं है, इस चुनाव को पूरा देश देख रहा है। आपने यहां सुना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय जसवंत नगर की सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने जो गलती आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में की वो गलती यहाँ नहीं दोहराएंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस समय मैनपुरी की सीट पर अपना दौरा जारी रखा है। लगातार वो वहां पर नजर बनाए हुए हैं और उस चुनाव को जीतने के लिए उन्होंने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और उस सूची में उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी शामिल हैं। और यहाँ पर परिवारवाद को लेकर जिस तरह से भाजपा हमलावर थी, उसका यहाँ सीधा सीधा अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। सीधा सीधा भाजपा पर हमला बोला है कि जब परिवार टूट रहा होता है तो टूटने की चिंता करते हैं, जब परिवार आज एक मंच पर आ गया है तो फिर ये लोग कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। अपने पूरे संबोधन में नेताजी को याद करते हुए उन्होंने इस सीट को नेताजी की सीट बताई है और उस सीट पर वो डिंपल यादव को जिताने जा रहे हैं। आपने खबर को देखा, आपको खबर अच्छी लगी, उसके लिए आप लाइक जरूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ये जानकारी नए लोगों के बीच में जा सके। हमारे चैनल को कई सारे मित्र देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। नए मित्र व पुराने मित्र नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी करने वाली प्रत्येक खबर की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप मुझको इजाजत दीजिए। जय भारत।